नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के बारे में जानने की। ये एक बेसिक कोर्स है जो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए या जनरल सीखने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। आजकल आप देख ही रहे हैं कि कंप्यूटर का ज़माना चल रहा है, तो हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल आपको दिखाई देता है। कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो आज के ज़माने में शायद ही किसी का काम बिना कंप्यूटर के चल पाता होगा। तो चलिए आज हम आपको थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जानकारी देते हैं। तो कंप्यूटर जैसा आप देख रहे हैं, कंप्यूटर जो है इसकी पहले देख लीजिए आविष्कार किसने किया। इसका आविष्कार किया है चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार कंप्यूटर का आविष्कार किया था। दोस्तों, तो कंप्यूटर की हम डेफिनेशन आपको अगर हम बताना चाहें तो ये देखिए, ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग मशीन है जो यूज़र कौन होता है, हम हुए, आप हुए या कोई भी ऐसा बंदा जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है, उसके द्वारा इनपुट डाटा लेकर, जैसे यूज़र कुछ भी उसमें इनपुट डेटा दे रहा है, या सूचना देने का काम या डाटा स्टोर करने का काम और सूचना को स्टोर करने का कार्य ये कंप्यूटर करता है। तो जो ये आउटपुट देता है, हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद ये उसको आउटपुट देता है। ये एक बस एक संगणक मशीन है, शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो कंप्यूटर अपने आप में एक वर्ड भी है। और दोस्तों, कंप्यूटर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो हमने आपको बताई है। अगर देखा जाए तो कंप्यूटर जो है एक अपने आप में एक शॉर्ट वर्ड है। इसकी फुल फॉर्म ये है, बहुत से एग्जाम में कभी कभी कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। सी से होता है कॉमनली, ओ ऑपरेटेड, एम मशीन, पी पर्टिकुलरली, यू यूज्ड फॉर, टी टेक्निकल, ई एजुकेशनल एंड लास्ट में आर रिसर्च। इन सब को मिला के बनता है कंप्यूटर। और इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है। आप चाहें तो इसे हमेशा याद भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत से एग्ज़ामों में, कंपटीशन एग्ज़ामों में इसकी डेफिनेशन कभी कभी पूछ ली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर क्या है, क्या कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई छोटी सी डिवाइस है या बड़ी डिवाइस है। तो आपको बताते हैं, कंप्यूटर जो है वो एक 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। मतलब इन सब के पार्ट के बिना आप उसको इस्तेमाल जल्दी से नहीं कर सकते। अगर बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो एक मॉनिटर जस्ट लाइक एक स्क्रीन जैसा होता है। वो जैसे आपकी टीवी होती है उस टाइप की छोटी स्क्रीन या बड़ी स्क्रीन, वो मॉनिटर कैसा भी हो सकता है। सीपीयू, ये इसका बहुत मेन पार्ट होता है। सीपीयू जो होता है, आपने देखा होगा एक स्क्वायर टाइप में, इस टाइप से जो होता है, ये आपने बहुत जगह इस टाइप से यहाँ देखते होंगे। यहाँ सीडी राइटर होता है ना, यहाँ पे बटन होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये सीपीयू होता है। कीबोर्ड, कीबोर्ड वो आप जो कीबोर्ड जिस पे सारे अल्फ़ाबेटिकल नंबर, साइन और सारे वर्ड लिखे रहते हैं, वो कीबोर्ड होता है। माउस आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, ठीक है। इसके माउस के बारे में हम आपको आगे बताएंगे जब डिटेल में। इसके 2 पार्ट होते हैं, है ना, ये माउस होता है। तो ये चारों चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये चारों जब आपको पूरा एक कंप्यूटर सेट तैयार हो जाता है। अच्छा, अब आप बात करते हैं कंप्यूटर जो है किस प्रणाली पे काम करता है। मतलब एक उसके बेसिक जो पीछे का जो उसका बैकग्राउंड है, उसका जो लॉजिक है, कैसे काम करता है। तो देखिए उसके 4 पार्ट होते हैं। इनपुट का इनपुट दिया जाता है, कौन देता है, यूज़र के द्वारा। फिर वो क्या करता है, सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर की एक अपनी अलग लैंग्वेज होती है जो 0 और 1 पे चलती है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको आगे बताएंगे आने वाले वीडियो में। प्रोसेसिंग देखिए, प्रोसेसिंग के बाद या तो ये आउटपुट देता है, ठीक है, या फिर डाटा स्टोरेज करता है ना। डेटा आप इंफॉर्मेशन का लेन देन आप इसके थ्रू कर सकते हैं। आउटपुट यूज़र को प्राप्त होता है। आउटपुट हमें दिखाई कहाँ देता है, जो मैंने आपको अभी देखिए ऊपर बताया था, मॉनिटर स्क्रीन। हमें कोई भी आउटपुट किसी चीज़ का मॉनिटर के थ्रू दिखाई देता है। ये एक जरिया है जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो भी कन्वर्ट होती है प्रोसेसिंग में, उससे बदल कर मॉनिटर के सामने दिखाई देती है। अब आप कहेंगे इनपुट हम डेटा कैसे दें, कैसे हम कागज़ दें या कोई इन्फॉर्मेशन दें। इसमें कोई फिजिकली नहीं, इसमें भी हम सॉफ्ट, जैसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी में। तो इनपुट जो होता है वो कीबोर्ड और माउस के थ्रू दिया जाता है। कीबोर्ड और माउस एक जरिया होते हैं जो आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आप कंप्यूटर के थ्रू देते हैं, जो कि आप मॉनिटर के थ्रू देख सकते हैं,
प्रोसेसिंग यहाँ होती है और आउटपुट आपको मॉनिटर पे ही दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर का प्रमुख हिस्सा जो होता है सीपीयू। जैसे एक आदमी होता है, आदमी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है जिससे वो अपने आप के जीवन को चलाता है? वो होता है, उसके दो चीज़ें हैं, एक दिल और दिमाग। अब दिल और दिमाग में भी जो सारी प्रोसेसिंग जो होती है, दिल तो जो है वो क्या करता है कि बॉडी को मूवमेंट में रखता है, वो है ना, बॉडी आपकी चलती है, सब कुछ है। लेकिन कोई भी फैसला लेना, डिसीजन लेना, कुछ भी लेना, ये सब किसके थ्रू होता है? ये होता है दिमाग के थ्रू। तो ये जो सीपीयू है, ये जो है कंप्यूटर का दिमाग है। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक ये बहुत छोटी सी चीज़ होती है, लगभग इस तरीके से एक चिप जैसी। ये इसी को सीपीयू बोलते हैं। ये अभी हम आपको आगे बताएंगे ये कहाँ होती है। एक छोटी सी चिप जैसी चीज़ होती है जो कंप्यूटर में, ये मैंने आपको बताया, ये सीपीयू। ये सीपीयू पूरा हम जनरली बोलते ज़रूर हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो मेन दिमाग है वो सीपीयू है और ये इसके अंदर होता है। इस हार्डवेयर के अंदर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसमें ये सीपीयू लगी रहती है। अब चूंकि इसकी पहचान ही सीपीयू से है तो इसलिए हम इसको पूरे को सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मैंने बताया वो कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है इसको, है ना। ठीक है, तो आप आगे हम आपको दिखा देते हैं। अब देखिए, आप कंप्यूटर के अंदर दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक हार्डवेयर वाला पार्ट्स होता है और एक सॉफ्टवेयर वाला पार्ट्स होता है। हार्डवेयर वाले पार्ट्स क्या होते हैं? मदरबोर्ड, रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क। अब ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ये कहाँ दिखाई देंगी? ये जैसा मैंने आपको भी पिछले उसमें दिखाया था, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी इस डिवाइस पे। ये एक हार्डवेयर जैसा, जो बॉक्स जैसा हार्डवेयर होता है, इसके अंदर होती हैं। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है जो मिलकर सीपीयू बनाता है। इसके अंदर होता है मदरबोर्ड। देखिए इस तरीके से ये मदरबोर्ड होता है। दूसरी चीज़, मदरबोर्ड क्या है? एक तरीके से पूरी, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर पूरी फंक्शनिंग होती है, उसके अंदर उसके लंग्स, किडनी, फेफड़े, है ना, और हार्ट और नली, इस टाइप की, है ना, श्वास नली वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। फिर होती है रैम। रैम जो होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो है ये दर्शाती है कि उस कंप्यूटर की स्पीड कितनी होगी, ये उसकी रैम है। सीपीयू मैंने पिछले भी जिक्र किया था कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये असली दिमाग होता है कंप्यूटर का। जो ये सीपीयू होता है ये मदरबोर्ड के अंदर लगा रहता है। ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर लगा रहता है। हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क है, ये स्टोरेज डिवाइस है। हम इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ भी है वो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है ना। तो ये हार्ड डिस्क जो होती है सारी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करती है। अब सॉफ्टवेयर वाले पार्ट्स होते हैं, जैसे कि देखिए विंडोज़, आपने जनरली सुना होगा कंप्यूटर में विंडो खुल गई, विंडो चल रही है, विंडो ख़राब हो गई है, विंडो पड़ गई। तो ये विंडोज़ जो है ये एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म देता है कंप्यूटर को, जिसके थ्रू हम लोग सारा काम कर सकते हैं। इसके बिना ये एक तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो है दिल का काम करता है ना। तो विंडोज़ अगर नहीं होगा तो सिस्टम जो है वो ना उसमें रैम काम करेगी, ना सीपीयू काम करेगा, ना हार्ड डिस्क काम करेगी, ना मदरबोर्ड काम करेगा। तो जब तक आपके पास विंडोज़ एक आपको यूज़र इंटरफेस देता है, जब हम बटन दबाते हैं कंप्यूटर का, सबसे पहले विंडोज़ के माध्यम से ही वो हमें सब कुछ दिखाई देता है, फिर वो प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद उसमें कुछ यूज़र एप्लीकेशन होते हैं जो यूज़र यूज़ करना चाहता है। जैसे आपने इस्तेमाल किया होगा MS ऑफिस, है ना, वर्ड पे टाइपिंग करने के लिए, एक्सेल बनाने के लिए, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। पेंट वाला सॉफ्टवेयर, नोटपैड, एडोब, PDF फाइलें खोलने बंद करने के लिए, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अलग से भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए विंडोज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर विंडोज़ प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो हमारे ये सॉफ्टवेयर तो ये काम हमारे नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये आज मैंने कंप्यूटर का आपको पहला जो है आपको चैप्टर बताया है, एक तरीके से आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। तो इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके पीछे का सिद्धांत क्या है और उसके मुख्य पार्ट क्या होते हैं। ठीक है, अब आने वाले वीडियो में हम आपको इसमें डिटेल में धीरे धीरे आपको सब बताएंगे।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आगे आने वाले सभी वीडियोस में कंप्यूटर से रिलेटेड और उसके सारे पार्ट्स और कंप्यूटर कैसे काम करता है, हम बहुत ही अच्छे तरीके से, मज़ेदार तरीके से आपको आगे बताते जाएंगे। और कुछ आने वाले टाइम पे आपको प्रैक्टिकल भी आपको करके बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।